नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोई सब नमो लोई सब एक हजार ऋषि आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य श्रमणी गण्य आर्यमा विशा श्री माता जी की परम पूज्य श्रमणी आर्य रत्न 105 बनस श्री माता जी की जय। वर्तमान शासन आय श्री वर्धमान स्वामी के शासन काल में विराज कर हम सभी उनकी ही पावन पीयूष अमृत वाणी का माँ जिनवाणी के माध्यम से रसपान कर रहे हैं। कनक कनकते 100 गुनी माँ दिखता अधिकाय वा खावे बोराय नर ता खावे बोराय। धतूरा को कनक कहते हैं। आदमी इसे खाता है तो बोराने लगता है। इसी तरह कनक अर्थात सोना धन दौलत यदि मनुष्य को थोड़ा प्राप्त हो जाए तो वो भी बोराने लगता है। दौलत का नशा आदमी के ऊपर बहुत बड़ा होता है और जब व्यक्ति दौलत के नशे में अंधा हो जाता है तो उसे कुछ सूझता नहीं है, उसकी कुछ समझ नहीं आता है। अपने आप को बहुत बड़ा मानकर चलने लगता है। दौलत शब्द की आचार्य महाराज ने बड़ी अच्छी व्याख्या की है। दौलत क्या है? दौलत के 2 लात हैं। पहली लात वो जब वह आती है तो आदमी के सीने में लगाती है तो आदमी अकड़कर चलने लगता है, नीचे नहीं दिखता उसे। और दूसरी लात आदमी के पीठ पर लगाकर जाती है जिससे आदमी झुक जाता है। ये दौलत है। किस दौलत पर अभिमान कर रहे हो? किसकी संपदा, किसकी दौलत, किसका वैभव रहा? सिकंदर जैसा विश्व विजेता जिसने अपार दौलत संग्रह की, एकत्रित की, लेकिन उसके साथ कुछ भी नहीं गया। सब कुछ यहीं का यहीं पड़ा रह गया। जाते वक्त वह हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश देकर गया। क्योंकि जब सिकंदर भारत में आया, सिकंदर जब भारत में आया तो उसने इस भारत में दिगंबर संत को देखा और उसके मन में जिज्ञासा हुई कि भारत में भी इतने गरीब लोग हैं जिनके तन पर एक धागा भी नहीं है। उसको बड़ी दया आई और उसने एक थाल में रत्नों को भर करके और अपने कर्मचारियों के द्वारा मुनिराज के पास भेजा। मुनिराज ने उन रत्नों पर अपनी दृष्टि ही न डाली और सामंत कुछ समय खड़े खड़े वहां से लौटकर सिकंदर के पास वापस आ गया। सिकंदर ने सोचा शायद स्वाभिमानी होंगे, इसीलिए कर्मचारियों के हाथों से रत्नों को स्वीकार नहीं किया।
ठीक है, इन्हें मैं ही अपने हाथों से देकर आता हूं। और सिकंदर मुनिराज के समक्ष पहुंचे। मुनिराज से कहते हैं कि आप इन रत्नों को स्वीकार कीजिए और अपनी इस दरिद्रता को दूर कीजिए। एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, मैं यूनान का सम्राट हूं और मेरे हाथों से आप इन रत्नों को लेकर के अपनी गरीबी को दूर कीजिए। मुनिराज ने अपनी दृष्टि सिकंदर के ऊपर डालते हुए कहा, तू कहां का सम्राट है? यूनान का सम्राट? तू विश्व विजेता बनना चाहता है? ध्यान रखना सम्राट, तेरे पास इतनी आयु शेष नहीं है, तू अपने देश भी वापस लौटकर चला जाए। तेरे पास मात्र 3 दिन की आयु शेष है। सिकंदर ने सोचा, दिगंबर साधु के वचन कभी निरर्थक नहीं होते और वह अपने यूनान वासियों के लिए उपदेश दिया कि जब मेरा यूनान में जनाजा निकाला जाए तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना और जितनी भी धन दौलत है मेरे साथ साथ पीछे चलना शमशान घाट तक। और उसकी 3 दिन के बाद मृत्यु हो गई। जब उसका यूनान में जनाजा निकाला गया तो सभी लोग नारे लगा रहे थे, सिकंदर शहंशाह जाता। सभी हाली बेहाली थे, साथ में धन दौलत थी पर हाथ दोनों खाली थे। ध्यान रखना, कितना ही धन दौलत कमा कमा के तिजोरी भर भर के रख लेना, लेकिन तुम्हारे साथ एक फूटी कौड़ी भी नहीं जाएगी, क्योंकि ध्यान रखना कफन में जेब नहीं होती है। जितना भी कमाओगे सब यहीं छोड़ जाओगे। इसीलिए आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ो और इस धन दौलत को यहीं छोड़कर जाना है तो क्यों इस धन दौलत में पाप को कमाना है। इसीलिए मेरा सभी से कहना है कि इस धन दौलत के अहंकार के पर्वत से नीचे उतरो और अपने कदमों को आत्म कल्याण की ओर बढ़ाओ। इसी पवित्र भावना के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की।